Welcome back, students. In our last class, we discussed on what is business environment and features of business environment. So today we are going to start from importance of business environment. देखो बेटा, कोई भी चीज़ है तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है. उसी तरह से बिजनेस एनवायरमेंट्स में जो मैंने बताया कि इट इज़ अ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच ऑलवेज सराउंडेड अ बिजनेस. हर बिजनेस के सराउंड में वो आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी सम लाइंस. Just like human beings, business enterprises do not exist in isolation. Each business firm is not an island unto itself. It exists, survive and grow within the context of the element and force of its environment. देखिए, कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, एग्जिस्ट करता है कहाँ? उसको सर्वाइव करना है जहाँ पर उसके इन्वायरमेंट में ही. तो उसी इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको अफेक्ट करते रहते हैं और वो उन चीज़ों को मैनेज करके ग्रो करता रहता है. While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to respond or adopting according to them. A good understanding of environment by business managers enable them not only to identify and evaluate but also react the forces external to their firms. देखिए अब बात ये है बहुत सिंपल सी कि जो फर्म्स होती हैं उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो अच्छे मैनेजर्स यही करते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में उनके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको वो एवेलुएट करते हैं. उसमें अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और बिज़नेस में उन चीज़ों का वो इम्प्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस, मतलब इस बिज़नेस इन्वायरमेंट को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या उसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं. लेट्स सी सम फाइन एग्जांपल्स हियर रिगार्डिंग दैट. देखिएगा बेटा ज़रा ध्यान से. फर्स्ट, it enable the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage. देखिए इन लाइंस को पढ़ने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है. देखिए बेटा, जैसा कि मैंने बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सिंपली आपके बिजनेस के सराउंड में जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. तो बिजनेस मैनेजर क्या करता है? बिजनेस मैनेजर ऑलवेज गो एंड वॉच अबाउट दीज फोर्सेस एंड फैक्टर्स. अगर उसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो मैनेजर उसको क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट अगर वो समझता होगा तभी तो आइडेंटिफाई करेगा. तो पहले वो आइडेंटिफाई करेगा और जितना जल्दी वो आइडेंटिफाई करेगा उतना जल्दी क्या होगा? आपके बिजनेस को उससे उतनी जल्दी बेनिफिट रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो पहला यही है, इट एनेबल द फर्म. ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? फर्म को इनेबल करता है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आप अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए और सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए रेडी हो जाइए. क्लियर हो गया? अपॉर्चुनिटीज़, अब देखिए लाइन से देखते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती हैं? किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं. इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस सक्सेस. और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? वो किसी भी बिजनेस को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है सक्सेसफुल बनने के लिए. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपटीटर्स. तो बेटा क्या चीज़ कि जो लोग पहली इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं वो इससे अच्छा बेनिफिट अर्न करते हैं. ठीक है. और अगर आपके कंपटीटर्स हैं मार्केट में और आप उनसे पहले किसी अपॉर्चुनिटीज़ को जज कर लेते हैं तो आप उसका बेनिफिट अपने कंपटीटर से पहले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो. क्या? मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइजेस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया. मारुति ने क्या किया? स्मॉल कार्स बनाई. उसे पता था कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की पॉपुलेशंस ज़्यादा है और इस लार्जर मिडिल क्लास फैमिलीज पॉपुलेशंस को कार्स के लिए इंटरेक्ट करने के लिए बड़ी कार के बजाय स्मॉल कार्स की ज़रूरत है. और देखिए वो एक लीडिंग कंपनी बनी इंडिया में स्मॉल कार के मार्केट के में. क्लियर है? तो ये होती है बेटा टू गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट. ठीक है. अगर आपने पहली अपॉर्चुनिटीज़ को पाली तो यू मेक्स अ बिग प्रॉफिट इन अ मार्केट. तो आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे. नाउ सेकंड, इट हेल्प्स द मार्केट it helps the firm to identify the threats and early warning signal. अब देखिए
हर बार हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ही, प्रॉफिट वाली चीज़ें ही देखोगे। हो सकता है आप किसी ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो जो बिज़नेस के लिए थ्रेट्स हैं। बिज़नेस के लिए क्या है वो? थ्रेट्स का सेंस आपके लिए यहाँ पर क्या है कि बिज़नेस के लिए जो डेंजरस है या बिज़नेस के लिए जो अच्छी चीज़ नहीं है, आप उसको अगर जज कर लेते हो पहले ही, तो आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल गया कि हमें लॉस हो सकता है। तो आप अगर उस चीज़ को पहले से पता चल जाता है, पहले इन्वायरमेंट में उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो अर्ली सिग्नल आपको मिल जाता है और फिर उस लॉस से बचने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है जिसको आप यूटिलाइज़ करके बच जाते हो। ठीक है। नाउ थ्रेट्स रेफर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हैंडल अ फर्म्स परफॉर्मेंस। थ्रेट्स क्या करते हैं? एक ऐसे इन्वायरमेंटल चेंज या ट्रेंड्स होते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेड्स। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं, इन्वायरमेंट में थ्रेड्स भी कई हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेड्स। अब ये जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है ये हमें उन थ्रेड्स के बारे में आइडेंटिफाई कराता है, ठीक है, ऑन टाइम एंड सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, तो ये हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड दैट a foreign multinational is entering in the Indian market with new substitute, it should act as a warning signal। भाई इंडियन मार्केट में अगर कोई मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया कि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमें उसके बेसिस पे क्या है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इंडियन फर्म्स अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि उनको पता है इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट, उनको मार्केट में अब बड़े कंपटीटर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू मेजर एज अ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये क्या होगा, हम अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट एंड शो ऑन। अब हम अपने एडवर्टीजमेंट को इंक्रीज कर देंगे ताकि उनके मार्केट में आने से पहले हम अपने आप को और ज़्यादा लोगों के सामने प्रमोशंस करके बेनिफिट अर्न कर सकें। थर्ड वन, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो वेरियस सोर्सेज जो होते हैं हमारे, उनके लिए एक जो वेरियस रिसोर्स है हमारे, उनके एक सोर्स है, एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो वो क्या करता है, वो हमें इन जो ढेर सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कैसे करना है इसके बारे में हमें वो टाइम टू टाइम नॉलेज देता रहता है। लेट्स सी द लाइन्स। Environment is a source of various resources. For running a business, to engage in any type of activity, business enterprise assemble various resources called input like finance, machine, raw material, power, water, labor. तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या करता है बेटा, किसी बिज़नेस को रन करने के लिए जो ढेर सारे रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे फाइनेंस है बेटा, मशीन है, पावर है, मटेरियल, वाटर है। ठीक है, फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी सारी उन सारी चीज़ों को लेके नाउ दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज। अब ये इन्वायरमेंट हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्यों, इन अ एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज। हमारे बिजनेस फर्म से उसको कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाई द इन्वायरमेंट विथ इट्स आउटपुट। अब भाई ये इनपुट्स मिलेंगे तो हम तभी तो गुड्स प्रोडक्ट बनाएंगे और ये आउटपुट फिर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को वापस करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, कस्टमर्स को अच्छे गुड्स मिलेंगे, हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, हम अपना जो फाइनेंशियल लोन्स या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देंगे, सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट इन जो भी रिसोर्सेज उनको यूज़फुल बनाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखिए, इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है जो मार्केट में ढेर सारे चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को ऑप्ट करने में, अडॉप्ट करने में, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट बड़ा ही डायनेमिक है, इन्वायरमेंट बड़ा ही डायनेमिक है, हमारे आसपास के जो फैक्टर्स, फोर्सेस हैं, डायनेमिक है, ये चेंज होते रहते हैं। तो इन चेंजेस को अच्छी तरह से समझना और उसको ऑप्ट करना और उसके साथ साथ सर्वाइव करना, इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। Let's see the lines. Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. Changes बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। It is not the fact of change itself. This is so important as the pace of change. हमें उस change के pace के साथ चलना पड़ता है।
turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions and subdivisions of market, more demanding customers, rapid change in technology, intense global competitions are just a few of the images used to describe today's business environment. देखिए ये सारे फैक्टर्स कि मार्केट में सब मार्केट हो, सब डिवीज़न हो, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़े, रैपिड चेंजेस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल इंटेंस, ये सारी चीज़ें आज के बिजनेस एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलती है. तो हर टाइप के जो बिजनेस साइज़ हैं या अलग अलग इंटरप्राइजेज हैं उन पर कहीं ना कहीं ये जो ढेर सारे डायनेमिक अफेक्ट हैं वो पड़ते हैं. तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट. तो उसे एनवायरनमेंट को समझना होता है ताकि वो इन ऑपरेशंस को ईजिली ऑप्ट कर सके और चेंजेस के साथ चल सके. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. देखिए आपको तो पता ही कि अगर ढेर सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, इफ़ देयर इज़ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, देन सिंपली मीन्स if you are capable to understand these changes and grow with that's when you may going for the earning some opportunities and benefits. And if you understand all these benefits, that's when simply you are going to make some plan and policies for your firm. That's when environment always helps to assisting in planning and policy formation. अब भाई environment क्या है? environment source है एक तरह का. जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं उनके लिए इन्वायरमेंट क्या है? सोर्स है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. तो जो भी सोर्सेज हैं चाहे वो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान पॉलिसीज़ बना करके हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे. थ्रेट्स है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान पॉलिसी बना के हम उस लॉसेस से बच पाएंगे. तो ये हमें इन प्लान और पॉलिसीज़ को बनाने में भी हेल्प करता है. द लास्ट वन, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. अब देखिए इन्वायरमेंट हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है. ऑब्वियस सी बात है, ज़रा बेटा आप सोच के देखो, अगर इन्वायरमेंट हमें हेल्प कर रहा है प्लान पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक, इतना वो हमारी हेल्प कर दे रहा है, जब वो प्लान पॉलिसीज़ बनाने में हमें हेल्प कर दे रहा है तो जो भी हम प्रॉफिट्स अर्न कर ले रहे हैं वो किसकी वजह से है? इन्वायरमेंट की वजह से. जो हम थ्रेट्स को पहले रिकॉग्नाइज करके उससे बच जा रहे हैं, लॉसेस होने से बचा ले रहे हैं, वो किसकी वजह से है? इन्वायरमेंट की वजह से. तो दैट्स मीन इन्वायरमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम importance of business environment.